बहरहाल बात करते हैं आज चुंगनी जांग की, जिसका नाम बाद में पड़ा मेरी कॉम, उसके गुरु ने उसको नाम दिया था। 1983 में आज ही के दिन आपका जन्म हुआ। गांव छोटा सा, पुअर क्रिश्चियन ईसाई परिवार के अंदर 5 एकड़ का था टोटल गांव। मेरी बात समझना, क्या होगा 5 एकड़ के गांव की टोटल फैसिलिटी? हाँ, केवल 50 मकान थे टोटल गांव में। 250 लोगों का गांव, मिट्टी के बने हुए घर, लेकिन फिट जबरदस्त थी, फ्लेक्सिबल, इंस्पायरिंग, टफ। ये फिट की नई डेफिनेशन दे रहा हूं। हाँ जी, आप हो के नहीं हो फिट? जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। ये थी मेरी कॉम। पहला पॉइंट, स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांग। 6 पॉइंट दूंगा, पावरफुल। ऐसे स्ट्रगल है जी, उसका नाम मेरी कॉम नहीं, सुपर कॉम है। हाँ? एक होता सुपरमैन, होता है कि नहीं? ऐसे ये सुपर कॉम है, सुपरमैन नहीं है। लाइफ उनकी ऐसी कि जी बॉलीवुड की स्क्रिप्ट, तभी बॉलीवुड की मूवी भी बनी। परिवार का सपोर्ट शुरू से नहीं था, एजुकेशन को बीच में छोड़ना पड़ा। इमेजिन करना जो तकलीफें, इतना फाइनेंशियल क्राइसिस, इतने गरीब परिवार से थी, गाय बेचनी पड़ गई कर्जा चुकाने के लिए पिता को, गाय चुराने के लिए या गाय वापस लाने के लिए। कितना पिटी थी वो। प्रॉपर सड़कें नहीं थी वहां पे। कहां किधर ट्रैवल करेगी? कोई ट्रेन ही नहीं थी उधर की तरफ उस समय। कोई आपको मालूम होना चाहिए कि इनके गांव में दूर दूर तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। एयरपोर्ट तो अगर छोड़ी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ी दो, जनरल कोच में कहीं दूर जाके ट्रेन जब पकड़ती थी, पहले 5 साल तो बिना डाइट के, बिना सप्लीमेंट के सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं था। ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है जब आपके पास ना डाइट हो ना सप्लीमेंट। तो एक बात बता देता हूं, बॉक्सिंग की कोई फैसिलिटी नहीं इनके पास में। डॉक्टर अगर मिल जाते शुरू में, फिजियोथेरेपिस्ट मिलते, न्यूट्रिशनिस्ट मिलते, डाइट मिलती, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन पैशन था। रेसिस्ट रिमार्क इनको दिए जाते थे, नेपाली बोलते थे, कांचा कांची बोलते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे। जेंडर एक ऑब्स्टेकल बना हुआ था। लड़की होके लड़कों का गेम खेलेगी। लड़की? ये तो लड़की है। तेरे को ये किचन लगता है क्या? अरे खाना बनाने आया, बर्तन लेके आओ। ये सारी चीजें बहुत मुश्किल हैं। ये दिल्ली मुंबई में रहने वालों के लिए तो आसान हो सकती है, इनके लिए बहुत मुश्किल थी। यकीन मानना मेरी बात को। आपको मालूम है ना सिनोनिम लड़की का क्या है? वीकनेस बोला जाता है लड़की को, है जी। जब कोई लड़का रो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ए, लड़की है क्या? रो रहा है, लड़की है क्या? ऐसा समझो कि मतलब रोने का काम केवल लड़कियों का है। लड़कियों को इतना कमजोर माना जाता था। भेदभाव का स्वभाव, भेदभाव का स्वभाव, यह हमारा देश है, पॉपुलर बिलीफ है। लेकिन जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अपनी सोच के पिंजरे को तोड़ दो, औरत को कमजोर कहना छोड़ दो। जब इसकी शादी हो गई कितना मुश्किल हुआ, बच्चे हो गए इसके, जिस समय करियर के पीक पे थी, सबैटिकल लेना पड़ा, 2 साल सब कुछ छोड़ना पड़ा, उसके बावजूद आगे चल के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। बच्चा नाई नाई जो उनका था, उसके दिल में छेद था, आपने मूवी में देखा होगा। कोचेज इतने, चलो ठीक है इनका कोच अच्छे थे, लेकिन जो कमिटी थी वो कैरेक्टरलेस और करप्ट कमिटी थी। इतना उन्होंने तंग किया इनको, वो कमिटी ने। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, और ये डरी नहीं कभी भी उनसे। हाँ सुने शर्मा जी, कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। उसके बावजूद लगी रही मेहनत का फल समस्या का हल, मेहनत का फल समस्या का हल, यही उनका फोकस था। केवल एकमात्र ऐसी फीमेल इंडिया से जो ओलंपिक्स के अंदर 2012 में गई। आज उनका पूरा बस्ता भरा हुआ है, अवार्ड लिया, अवार्ड ले, कोई अवार्ड का नाम ले लो, उनके पास से मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जो उनका संघर्ष उसको बोलेंगे संघर्ष। संघ हर्ष, यानी कि जब जब संघर्ष के संग रहोगे, आप उसके नजदीक रहोगे, तभी आपके जीवन का हर्ष बढ़ेगा। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है ना, वही तो आपकी कामयाबी की कीमत को जानते हैं। बाकी लोग तो सोचते हैं बड़ा भाग्यशाली है, किस्मत बड़ी तेज है।